उसके बाद जब सीता माँ का उन्होंने अपहरण किया, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव लीला में रोल करना है और प्रभु को मानव लीला करने का उसने वरदान मांगा था कि मैं मानव और वानर से ना मरूं। और वानर शिव शंकर है, वो भी उनको मार सकते थे, और मानव प्रभु राम बन के हरि विष्णु है, वो भी उनको मार। कहते रावण ने काल को बांध रखा था, तो अब उसने वरदान मांगा था, मैं मानव और वानर इन दोनों को जोड़ के, धर्मराज भी उसको क्या कहेगा, मौत भी उसको क्या मारेगी। इन सब चीजों के पीछे ज्ञान होता है। तो इसलिए वो जहाँ मानव प्रभु राम उसको मारते, जहाँ हनुमान जी उसको मार सकते थे, तो इसलिए उसका काल बंधा ही था, कोई दुनिया में और उसको मार नहीं सकता था। और वो भी मानव लीला में आके ही उसको, जहाँ वानर लीला में ही मार सकते थे। क्योंकि दूसरी बात कह रहे हैं कि रावण ने शनि को भी वहां बांध के रखा था, राहु को भी वहां बांध के रखा था। तो ये सब जब हमारे कर्मों का पूरा प्रारब्ध होता है, तो हम ज्योतिष विद्या के हिसाब से क्या है, जो सबसे बुरे कर्म है उसका राहु केतु शनि से और अच्छे प्रारब्ध के फल से, क्योंकि ये ज्योतिष विद्या वेद व्यास ऋषि पराशर इन सब की तैयार की थी, वही इसका ज्ञान आजकल इसकी आड़ में बिजनेस होने लग गया। नग पहनो, इतना 20,000 दो, फलाना ग्रह खराब है ठीक कर देंगे। तो टेबल पे बड़ा सेब भी नहीं ला सकता है कोई बंदा, तो वो बोलता है मैं ग्रह खिला दूंगा 20,000 में, या 1 लाख में, या 10,000 में, जहाँ ये महामृत्युंजय का अर्थ भी पता नहीं है, तब भी लोग सोचते हैं कि इससे वेद व्यास कृष्ण भगवान अर्जुन तीनों खड़े, अभिमन्यु मर गया, ये मंत्र को बढ़ाने वाले लिखने वाले भी अर्जुन और अभिमन्यु को उन्होंने बचाया नहीं, क्या वो नहीं करा सकते थे महामृत्युंजय? जब इतनी शहीदियां कुर्बानियां हुई तब ये मंत्र नहीं था। लेकिन विवेक ना होने के कारण, सही गुरु सही ज्ञान ना करने के कारण ऐसा आडंबर और ऐसा भ्रम दुनिया में चल पड़ा, और इसकी आड़ में अब बिजनेस होने लगा। तो हम रावण की बात कर रहे थे, और फिर जब रावण को तीर लगा तो उसमें से उसके मुख से हाय मर गया, ओए मर गया, ये नहीं लिख रहा, राम नाम है श्री राम श्री राम श्री राम, इस तरह से उसके मुंह से निकला, क्योंकि निरंतर अपने प्रभु राम के ध्यान में उसको ये रोल दिया गया था करने के लिए। तो फिर उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी जो साइंस ने आज डिस्कवर की है। और जब फिर राम को रामचंद्र जी ने तीर मारा तो बोला एक बहुत बड़ा विद्वान दुनिया से लक्ष्मण जा रहा है, जाके उससे ज्ञान पाओ। तो लक्ष्मण जी जब ज्ञान पाने गए तो रावण की सिर की तरफ खड़े हुए, तो उन्होंने रामचंद्र जी ने कहा जिससे ज्ञान पाना होता है वो उसके चरणों में खड़े होते हैं साधु संत महात्माओं के। तो फिर रावण ने शिक्षा दी कि जब तुम्हें पता चल जाए, 3 शिक्षाएं लक्ष्मण को दी थी कि ये भगवान है, संत है, महात्मा। तो विभीषण तू सही टाइम पे चला गया था लक्ष्मण, मैं भी जान गया था, समझ गया था, लेकिन मैं प्रभु की शरण में जाने के लिए लेट हो गया। इसलिए कभी भी साधु संत फकीरों महात्माओं की शरण में जाने के लिए देरी मत करो, उनके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और किसी भी संत महात्मा के अवतार के हमेशा अनुकूल रहो, उसके प्रतिकूल कभी मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी अंत सबका ऐसा ही होगा। क्योंकि अवतार लीला भी लेने हैं और उनको ज्ञान भी देना है। जहाँ नर नारायण के अवतार अर्जुन पूछ रहा है, कृष्ण जवाब दे रहे हैं ताकि गीता बने, हमारा कल्याण हो। ऐसे ही ये संवाद हुआ लक्ष्मण जी का और उनका। रामचंद्र जी ने कहा कि महाज्ञानी एक विद्वान दुनिया से रुखसत हो रहा है, जाके ज्ञान प्राप्त करो। और दूसरा, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। मैंने सोचा था ये वानर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, जहाँ ये मानव, तो तुम्हारा दुश्मन क्या है? तुम्हारा मन, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरा है। और ये दूसरी शिक्षा थी कि कभी भी तुम्हारा मन तुमसे गलत काम करवा देता है। इसलिए वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों से गुरु बना के उनके नियम में हुक्म में रो। ये शैतान, ये मन हमेशा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, बंधन मोक्ष का कारण है, 84 लाख योनियों में कमाने का कारण है, और संसार में भी किसी को
कमज़ोर मत समझो कि ये गरीब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। अत्याचार और दुष्कर्म और पाप करने से पहले डरो। तो दुश्मन को कमज़ोर मत समझो। तीसरा, अपना भेद किसी को मत दो सिवाय गुरु और संतों के माध्यम से, वही हमारे अपने हैं। इसलिए अपने सदगुरु ईश्वर को उनका रूप जानते हुए उनको ही अपने सारे गुप्त भेद हो। तो सर्वंतर्यामी, बिन बोले सब जानते ही हैं, तो पर फिर भी तुम उनके मुरीद, उनके गुलाम हो, उनके शरण में, उनके शरणागत हो, तो उनसे कोई पर्दा नहीं रखना चाहिए और हर किसी को अपना भेद नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज जो आपका है, कल उसका प्रारब्ध जब बदलेगा, रजतम सत उसके अंदर बदलेगी, माया बदलेगी, तो वही संसारी तुम्हारे दुश्मन हो जाते हैं। उन्हीं से तुम्हारे तुम देखते हो मर्डर हो रहे हैं, दुश्मनी हो रही है, कितना कोश हो रहा है, कोर्ट केस हो रहा है। तो ये तीसरी बात। और चौथा, कभी अपने गुरु की बात, मुझे शुक्राचार्य जी ने कहा था, मेरे सतगुरु ने, कि सीता को वापिस कर दो। मैंने उनकी बात नहीं मानी, नहीं तो पूरी तेरी साम्राज्य 100 पुत्रों का, सोने की लंका का कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे ये सारी बातें मेरे गुरु ने मेरे को बताई थी और कही थी, लेकिन मैंने अहंकारवश अपने आप को ही परम ज्ञानी जानते हुए उनकी बात नहीं मानी। इसलिए हमेशा गुरु की बात को, ईश्वर की बात, भगवान की बात जानो, समझो। ये 4 ज्ञान प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को बोला जो रावण से ले, तो इतना विद्वान रावण के, उन्हीं का तो पार्षद है, उन्हीं का तो गुलाम सेवक है। लेकिन संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार लेना है, साकार स्वरूप जो ये नर नारी हैं उनको तारने के लिए हरि विष्णु मानव लीला करने आए। और जब दशहरे पे रावण को जलाया जाता है, जहाँ उसका वो बना के जो स्टैचू बनाते हैं हम, जहाँ उसका बुत बनाते हैं, तो पहले परिक्रमा करते हैं घूम के, वो फिर उसको तीर मारा जाता है। तो ये 4 सिक्खियाँ देने वाला, इतनी टेक्नोलॉजी में आगे, 4 वेदों का ज्ञानी, और सीता के अपहरण माँ सीता के करने के बाद अशोक वाटिका में उनको रखा, उनके साथ कोई जबरन नहीं किया। उनको त्रिजटा नाम की नौकरानी दी, हजारों उनकी सेवा में नौकरानियों को रखा, और उन्होंने कभी उनसे जबरन बात करने भी सीता माँ ने कान्हा से, कह लो एक लकड़ी के तीले से, जा उन्होंने उससे ही बात वो करते रहे। क्योंकि सीता माँ, राम सीता, उन्हीं की वो शक्ति थी। अगर उनको था कि ये कभी काम वासना में मुझे देख भी लेगा तो ये भस्म हो जाएगा, मेरी आंखों से ऐसी दृष्टि निकलेगी, पर इसका वध तो प्रभु रामचंद्र जी ने ही करना है अवतार लीला के हिसाब से। हनुमान जी भी जाके लंका में रावण को मार सकते थे, लेकिन वो भी हरि विष्णु के हर स्वरूप हनुमान जी शंकर भगवान थे, उनको भी पता था कि इसका वध उन्हीं के हाथों से होगा। तो उन्होंने भी इसलिए रावण को मारा नहीं, और रावण भी अपनी अवतार लीला के हिसाब से रोल करता रहा, जो जो उसको रोल मिला। लेकिन हमने इससे क्या शिक्षा लेनी है? वो रावण, उसके बारे में तो इतना इतिहास तुम्हें बता दिया और तुमने समझ लिया कि वो उन्हीं के पार्षद थे। इसीलिए ईश्वर सिर्फ एक चीज करता है, वो है कृपा। तो जब वो अवतार लीला में जिनको भी लेके आता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ, वो हमें सामग्री देने के लिए कि कोई 100 पुत्रों का अभिमान ना करे, कोई अहंकार ना करे, कोई किसी की पराई नारी पे ऐसे उसको कमजोर समझ के, जैसे रावण ने उसको उठाने की कोशिश और अपहरण किया और साधु के वेश में जाके उसको भ्रमित किया। ऐसे नकली साधुओं से, पखंडियों से भी हम सतर्क करें। किसी पराई नारी को इस तरह से कोई भी कमजोर समझ के उसके साथ दुर्व्यवहार ना करे, 100 पुत्रों का अहंकार ना करे, अपनी दौलत का, सोने की लंका का अहंकार ना करे। ये सब बातों की शिक्षा भी उसके अवतार लीला में, रामायण में हमें दी गई
और रावण की महानता भी कि वो एक पार्षद था, उसने ऐसा रोल अपने हरि गुरु भगवान के लिए नेगेटिव किया ताकि हमें भक्ति की सामग्री मिले और संसार में जो ऐसे अहंकारी है वो अपने अहंकार को जलाएं। दशहरे वाले दिन जो ऐसे कामी हैं वो अपने काम को जलाएं दशहरे के दिन और ये ज्ञान प्राप्त करें। ये 10 इंद्रियों का रथ, दशरथ, जिसमें 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, और जिसमें 9 खिड़कियां, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका के छेद, 1 मुख और मलमूत्र त्याग करने के लिए 9 और 1 दशम द्वार। और ये 9 खिड़कियां प्रकट हैं, 1 गुप्त रहस्य से गुरु के पास जाना है। तो दशानंद या दशरथ 10 इंद्रियों के इस रथ में राम नाम की जोत रखी है आत्मा भगवान ने, उसको समझना है, उसको जाना है, अपने असल मैं कौन, मेरा कौन। तो राम चंद्र जी की, प्रभु राम की, श्री राम जी की माँ कौशल्या। कुशल मतलब पवित्र, कुशल मतलब ज्ञान, कुशल मतलब विवेक। गुरुओं पीरों के पास जाके रामचंद्र जी के गुरु हैं वशिष्ठ जी, ऐसे पूर्ण गुरु हैं और उनका जन्म खीर से हुआ। ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया, फिर उसमें से वो खीर निकली, उससे प्रभु रामचंद्र जी का अवतार। वो मानवी नहीं है, उनके पास मानवी देह नहीं है। तो इसलिए प्रभु राम जो के आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, सायुज्य संबंध से हमेशा हमारे अंदर को बैठे हैं, उनका वास है। तो हमने इस 10 इंद्रियों के रथ से जाके हरि गुरुवान से ज्ञान पाके कुशल गुणों को और विवेक को लेते हुए, युक्तियों को गुरु से प्राप्त करते हुए अपने अंदर के राम को प्रकट करना है। और अपने अंदर का जो रावण है, हमारा मन, इसको दशहरे वाले दिन ये संकल्प लेना है कि हम इसको जलाएंगे, हम इसके चक्कर में नहीं आएंगे, इसको अपना दास बनाएंगे। हम मन बुद्धि नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम तो प्रभु राम की, शिव की, अल्लाह वाहिगुरु की अंशज संतान हैं, उसके अंश हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अपने रूप को पहचानेंगे और इस रावण अपने मन का, मन बुद्धि का दहन दशहरे पे हम संकल्प करते हैं कि यही हमारा मन जो अहंकारी है, मैं करता है, जैसे रावण अहंकारी शो किया जाता है। और मन बुद्धि चित अहम, इस मन की जो चौथी अवस्था है वो अहम करने की, अहंकार करने की। नानक हुक्मे जे बुझे ते कौमे रहे न कोई, कि जिसको ज्ञान होता है, जिसके अंदर जोत प्रकट हो जाती है, वो उसके अंदर अहंकार का, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ करतार नहीं है, जहाँ हराम है वहाँ राम नहीं है, जहाँ भोग है वहाँ फिर योग नहीं है, जहाँ तृष्णा है वहाँ कृष्णा नहीं है, यहाँ वासना है वहाँ फिर उपासना नहीं है। तो इसलिए इस मन के कारण त्रिकर्म और 3 शरीर, 3 ताप, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 कोश, 5 ऋण, इस सब का जो हमें अंदर ये पूरा रावण का जो परिवार है, इसको सबको हमने सदगुरु के ज्ञान से, और मैं कौन, मेरा कौन, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, माया क्या, ये 10 इंद्रियों का ये रथ हमारा शरीर दशरथ कैसे है, और इसमें कुशल गुण, कौशल्या का क्या रोल है, राम की पत्नी सीता। इस मन को गुरुओं पीरों संतों फकीरों के साथ, रामायण के साथ हमने, जैसे कहते हैं शब्द गुरु सुरत तुन चेला, उसको सीना है अपने इस मन को, ये रजतम सत संसारियों से और त्रिगुणात्मक माया से निकालते हुए अपने पवित्र ग्रंथों से, साधु संतों से, हरि गुरु भगवान से, उसको जैसे कपड़े, 2 कपड़ों को सी देते हैं आपस में सुई धागे से, ऐसे मन तो जो स्वरूप है इसकी तरफ चलना है। धनुष बाण और तीर हम देखते हैं, धनुष के क्या कहते हैं, एकाग्रता करनी पड़ती है, ध्यान लगाना पड़ता है। इसलिए
राम नाम में ध्यान लगाना, एकाग्रता लगानी है और उसको पूरे ध्यान से, जैसे धनुष और बाण, बिल्कुल हम फोकस करते हैं एकाग्रता का, बुद्धि का विवेक और एकाग्रता, ये धनुष बाण होता है। इसको शब्द सूरत भी कह सकते हैं। इसके माध्यम से राम नाम का जप करना है। तो आप संगत सवालियों का जो सवाल था, अभी दशहरा भी गया और आगे दिवाली भी आ रही है, तो फिर प्रभु राम कह रहे अभी वनवास पे गए हुए हैं, क्यों? 14 साल के। ये 14 बुरियों के माया के 14 भूर्भुव स्वाहा महाजना तपा सता अतल वतल शीतल महातल रसातल पताल, इन 14 साल के वनवास, 14 साल की ये जो वनवास है, इन 14 पुरियों में ही हम बार बार जन्म मरण लेके 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। तो दशरथ जब गुरु वशिष्ठ से, जब पूर्ण सतगुरु से, जो कामिले सतगुरु है, हम ज्ञान पाएंगे, जब रामायण सुनेंगे, मैं कौन मेरा कौन, तो हमारे अंदर के राम प्रकट होंगे। तो उससे वो फिर इस रावण का, हमारे मन का, अहंकार का, क्योंकि ये मन पहले स्टेज पे संकल्प विकल्प करता है, दूसरे पे बुद्धि डिसीजन करता है, तीसरे पे चितवनी याद करता है और चौथे में अहम करता है। तो ये काम पूरा कर दो तो ये अहंकार, रावण को अहंकारी उसकी अवतार लीला में दिखाया गई, अहंकार हमारे मन का है, ये असल रावण है, जिसकी जित प्रभु मिलंदा चाह सिर तर तली गली मेरी आ, के समर्पण कर शरणागत हो, शरण में अपनी मन बुद्धि जो, और कुरान शरीफ में ला युकल फिल्लाहु नफ्सनी ला हिलो माक सबद, ये बकर ईद में अपने मन का दहन, ये रावण है, ये दशहरा जिसको तुम कहते हैं, इसको एक तरह से ये बकर ईद में अपने मन का, उस शैतान का मन का, उस अल्लाह के नाम पे, हरि गुरु वलियों के नाम को, इसका हमने दहन करना होता है, जो हमें उस सब के पीछे सीखा है उसको प्राप्त करना है। अब आप खुद जानिएगा कि रावण अच्छा है कि रावण बुरा है। जब आपको ये सब ज्ञान हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये अवतार लीला का एक पार्ट है, तो उसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो सबको हमने ग्रहण करना है, और जो बुराइयाँ हैं उस सबको, क्योंकि हर धर्म में नेगेटिव और पॉजिटिव रोल करने वाले दोनों होते हैं, तो हमने वहाँ की पॉजिटिविटी को धारण करना है, और नेगेटिविटी जो हमारे अंदर है उसका उस दिन प्रण करना है, दृढ़ संकल्प लेना है कि आज से, अब से, अगले साल आते आते हम कल ये बाहर से नहीं, अंदर से भी अपने रावण दहन करेंगे, और प्रभु राम जो ये 14 लोकों में हमारी सुरती घूम रही है, भटक रहे हैं, उसको वापिस अयोध्या, जहाँ पे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ऐसा कोई युद्ध नहीं है, इच्छा तो ईसना का, ईर्षा द्वेष का, ये 5 विकारों का, तो ऐसी अयोध्या में दशरथ इस 10 इंद्रियों के रथ में काम क्रोध लोभ अहंकार से अयोध्या बनानी है, जहाँ काम क्रोध लोभ अहंकार का युद्ध ना हो। और दशरथ के पुत्र हैं अयोध्या राज में प्रभु राम, तो फिर ऐसे सजे हुए मन में, मन तो ज्योत स्वरूप है, से गुरबाणी में भी लिखा है, वेद पुराण स्मृति सुध्याखर सब में राम नाम एक आखर। वो प्रभु राम हमारे अंदर जो ज्योत स्वरूप बैठे हैं, आत्म स्वरूप बैठे हैं, जो हरि विष्णु के रूप में अवतार भी लेते हैं विष्णु जी, और साकार स्वरूप लीला भी करते हैं, तो उनके लीलाओं का आनंद मानना है, और उनसे जो शिक्षा दी गई उसको मानना है। तो तीनों बार ही वो फिर प्रभु राम के हाथों उनका वध हुआ, और वापिस अपनी अवतार लीला को करके बैकुंठ धाम में उनके चरणों में वापिस गए। इसलिए सवाल का जवाब इसमें बड़ी अच्छी तरह से सबको मिल गया हो गया। तुम्हारा रावण तुम्हारे अंदर है, उसमें जो अच्छी तपस्या करके 10 बार सिर चढ़ाया, समर्पण किया, ऐसी अच्छी आदतों को, ऐसी अच्छे संकल्पों को, अच्छी अवतार लीला में जो है उसको तुमने, क्योंकि तुम्हारे अंदर देवत्व भी है, तुम्हारे अंदर पांडव भी है, तुम्हारे अंदर गौरव भी है, तुम्हारे अंदर देवता भी है, तुम्हारे अंदर शैतान भी है। जो गुरुमुख है उसके अंदर देवत्व गुण है, जो मनमुख है उसमें शैतानी गुण है। ऐसे ही हर ग्रंथ पंथ में नेगेटिव और पॉजिटिव रोल करने वाले सूर में और उनके भक्त श्रद्धालु जन लोग
होते हैं। इसलिए रावण हमें एक बहुत बड़ी उनका अवतार काल प्रभु राम जी का, जैसे वाल्मीकि जी के बारे में बताया था, ये शिक्षा देता है। तो मोटी मोटी बातें, रावण उनका ही पार्षद था। बैकुंठ के 7वें दरवाजे के द्वारपाल है। वो अवतार लीला करने प्रभु के साथ आया था। उन्होंने अपने अंदर की एक बंदे के अंदर अच्छाइयाँ, ये मन जब सात्विक माया का इसको प्रभाव होता है, जब गुरुओं पीरों संतों फकीरों की तरह ये सज जाता है, तो वो शिव भक्ति में जैसे रावण ने और 10 सिर भेंट किए, तो ऐसी कड़ी तपस्या ज्ञानवान हो जाता है। ये मनुष्य मन तो ज्योत स्वरूप है, तो यही रावण का रूप है और इसने एंड में जाके राम का रूप करना है। तो इस पूरी अवतार लीला से हमारी जो लड़ाई है वो अपनी मन बुद्धि से है। तो दशहरा का मतलब है कि हम, और दशरथ का मतलब भी बता दिया, हम अपने 10वें द्वार को खोलें और ज्ञान पाके 10 इंद्रियों के रथ में और ज्ञान की अग्नि से उस रावण का, अपनी मन बुद्धि का, अज्ञानता का, अविवेक का नाश करें, अपने अंदर के राम को प्रकट करें और हमारे अंदर दीपावली, हमारे अंदर दीप जल जाएं, ज्ञान के, प्रेम के, मोहब्बत के, एकता के, प्रेम के। तो ये सब आगे दीपावली आएगी, उसके बारे में और प्रवचन हम रिकॉर्ड करेंगे, बताएंगे। ये संगत सवालियों का सवाल था कि रावण अच्छा है कि रावण बुरा है। इसमें तो आप इस प्रवचन को समझ लीजिएगा, तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि हमने दशहरे से क्या शिक्षा लेनी है। कि वो रावण नहीं जिसको तुम 2 मिनट 5 मिनट में जला के आगे, आज इतना रेप हो रहा है, करप्शन हो रही है दुनिया में, ये सब कलयुग है, ये सब इंसान की अहंकार बुद्धि, भटकी हुई बुद्धि का नतीजा है, जो रावण स्वरूप है। इसके दयन करने को ही दशहरा कहते हैं। सबके अंदर राम भी है और सबके अंदर रावण भी है, और सबने अपने अंदर दशहरा करना है, अयोध्या बनानी है। दशरथ को, कौशल्या को, ककई कौन है? तुम्हारी कुसंगति, मंथरा ने भड़काया कुकई को, ककई ने फिर बनवास, ये तुम्हारी कुसंगति है, तुम्हारे जो बुरे कर्म है उसका नतीजा। जैसी संगत वैसी रंगत। लक्ष्य मन, जिसका लक्ष्य ही है प्रभु राम की सेवा, सीता माँ की सेवा, अपने मन को सीने की, लक्ष्मण हमेशा साथ हैं। तो जिसका लक्ष्य प्रभु राम की भक्ति है, जब उनको पाना है और दृढ़ संकल्प लेके जो बैठे हैं, और हनुमान जी साथ में हैं, भक्तों के सरमोर हैं, जो भक्तों के माध्यम से, संतों पीरों वलियों गुरुजनों के माध्यम से ऐसी तपस्या करते हैं, जिनका लक्ष्य ही है कि हमने अपने अंदर इस राम को पाना, रावण का नाश करना है। तो भक्तों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को ये निवेदन है कि सच्चे ज्ञान को, अपडेट प्रवचन को पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखें। तो इसमें आपको रावण के बारे में बताया गया, इसलिए उसके पीछे जो ज्ञान है उसको हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो उन्होंने एक महान हस्ती होने का अवतार लीला में पात्र किया, और इंसान के अंदर क्या क्या दोष है, कलयुग में वो क्या क्या गलतियां करता है, और लक्ष्मण को शिक्षा भी दी। इसलिए उनकी अवतार लीला एक हमें बहुत बढ़िया शिक्षाएं देती है। तो ये था रामदास की तरफ से रावण के बारे में रब्बी उपदेश, और गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सच करता।